हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे राधा कृष्ण स्टडी टारगेट में। आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि सोशल साइंस हिस्ट्री का है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन, चाहे जिस चीज़ का एग्ज़ाम हो, चाहे बीओ का हो, चाहे किसी भी टेट का हो, चाहे सीटेट का हो, हर एक एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, हमेशा आते हैं। तो इससे बाहर आप लोगों के एग्ज़ाम में अगर पूरा बने रहे हमारे साथ, इससे बाहर एग्ज़ाम में आप लोगों का कोई क्वेश्चन आ भी नहीं सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी जो आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ही सहायता करेगा। इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से किसे मुर्दे का टीला कहा जाता है। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं जो हमेशा हर एक एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा कभी एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं जा सकता, क्योंकि हिस्ट्री का ऐसा क्वेश्चन है कि जो हमेशा, मतलब हिस्ट्री तो कभी बदलेगी नहीं। आप लोगों की जो मॉडर्न हिस्ट्री है वही बदल सकती है, बाकी एंशियंट हिस्ट्री या फिर मिडिवल हिस्ट्री में कुछ बदलाव तो हो नहीं सकता। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में, हर एक एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग देखिएगा, खुद ही देख लीजिएगा कितने सारे इम्पोर्टेंट हमेशा आए हुए हैं, हर एक एग्जाम में लगभग रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो आप लोग देखिएगा। चलिए, ऑप्शन है इसमें मुर्दे का टीला कहा जाता है। ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी लोथल, सी रंगपुर, डी मोहनजोदड़ो। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी सही है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मुर्दे का टीला कहा। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से बहुत ही क्वेश्चन कुट ऑफ होते हैं, चाहे जो भी एग्जाम हो, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। ऑप्शन ए है नगरीय योजना, बी विशाल स्नानागार, सी विशाल अन्नागार, डी आभूषण कला। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए सही है, नगरीय योजना। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय योजना एक बिल्कुल आपकी, हम लोगों की अब जो करंट टाइम में पूरा है ऐसी ही थी, बिल्कुल सड़कें पक्की थी, घुमावदार थी। बहुत ही सिंधु घाटी सभ्यता की वो बहुत ही विकसित सभ्यता थी, इसलिए उसे शहरी सभ्यता भी, योजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हड़प्पा के निवासी थे ग्रामीण, बी शहरी, सी यायावर, खाना बदोश। खाना बदोश का मतलब होता है घुमक्कड़। घुमक्कड़, हड़प्पा के निवासी घुमक्कड़ प्रजाति के थे। खाना बदोश का मतलब वही होता है, घुमक्कड़ होता है। डी जनजातीय। तो हड़प्पा के निवासी खाना बदोश ग्रामीण या जनजातीय बिल्कुल नहीं थे, वो हड़प्पा के निवासी शहरी थे। हमने आप लोगों को बता दिया, बहुत ही विकसित सभ्यता थी। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सत्य नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में ए है भू राजस्व की वृद्धि, बी गुप्तचर प्रणाली का गठन, सी मद्य निषेध, डी सैन्याधिकारियों को जागीरें प्रदान करना। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, सैन्याधिकारियों को जागीरें प्रदान करना अलाउद्दीन खिलजी के विषय में बिल्कुल भी सही नहीं कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ये मुद्रा थी, बी कांसे के औजार, डी जौ था, लेकिन वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा की सभ्यता, ऑप्शन ए है कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग, डी लौह युग। तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग की थी। सल्तनत काल की पहली महिला शासिका कौन थी। सल्तनत काल की पहली महिला शासिका कौन थी। और क्वेश्चन नंबर 7 है, तो ये है ए रजिया सुल्तान, बी रूबिया खातून, सी जाहिदा बेगम, डी बेगम रुखसार। ये क्वेश्चन चाहे जो भी एग्जाम हो हमेशा रिपीटेड बहुत बार ये तो ज़रूर ही पूछ लिया जाता है, रजिया। इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर ये सही है, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में हमेशा पूछ लिया जाता है। सल्तनत काल की पहली महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है। ए उत्तर प्रदेश, बी सिंध में, सी राजस्थान में, डी गुजरात में। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर
कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? मतलब पत्तन नगर मतलब बंदरगाह। पत्तन मीन्स बंदरगाह होता है, पत्तन का अर्थ होता है बंदरगाह। ए कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपड़, डी मोहनजोदड़ो। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही है, लोथल। लोथल पत्तन नगर था जो उसका बंदरगाह था। निम्नलिखित में से वहाँ से व्यापार किया जाता था बंदरगाह से। तो ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो इसमें ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अर्थवेद, डी सामवेद। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही है, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे? ए चांदी, बी सोना, सी लोहा, डी तांबा। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही है, तांबा। तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। वेद शब्द का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ है? ए ज्ञान, बी बुद्धिमत्ता, सी कुशलता, डी शक्ति। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही है, ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है, जो कि बार बार रिपीट होता है हर एक एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा प्रारंभ करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी रजिया सुल्तान, डी अलाउद्दीन खिलजी। आप लोगों का इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? देखिए आप लोग खुद ही देख सकते हैं, एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, बी बोधगया, सी कुशीनगर, डी राजगीर। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऑप्शन नंबर ए सही है, सारनाथ में दिया था। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? भारतीय संगीत का उद्गम ए ऋग्वेद की संहिता में, बी यजुर्वेद की संहिता में, सी सामवेद की संहिता में, डी अर्थवेद की संहिता में। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही है, सामवेद की संहिता में, क्योंकि इसे संगीत का वेद भी कहा जाता है। इसमें संगीत का उल्लेख ज़्यादा है सामवेद में, और ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेनानायक कौन था? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेनानायक कौन था? ए नाना फडणवीस, बी विश्वासराव, डी सदाशिवराव भाऊ, डी मल्हारराव होलकर। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही है, सदाशिवराव भाऊ। तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेनानायक सदाशिवराव भाऊ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे? ए राजगीर में, बी बोधगया, सी सारनाथ, डी कुशीनगर। महात्मा बुद्ध ने अपने प्राण ऑप्शन नंबर डी सही है, कुशीनगर में त्यागे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध ज्ञात्रिक, बी मौर्य, सी शाक्य, डी कुरु। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही है, बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी को परास्त करने हेतु राजपूत शासक के संघ का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वीराज चौहान, बी जयचंद, सी क्षेत्र सिंह, डी जयपाल। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही है, जयपाल ने। परास्त करने का राजपूत संघ का नेतृत्व जयपाल ने किया था। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, ए जैनियों का, बी बौद्धों का, सी सिखों का, डी हिंदुओं का। आप लोगों इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, बौद्धों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? ए हड़प्पा काल से, बी मौर्य काल से, सी बौद्ध काल से, डी गुप्त काल से। आप लोगों का ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले चलाए गए थे? धातु से बने सिक्के सबसे पहले कब चलाए गए थे? हड़प्पा सभ्यता में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी बुद्ध काल में, डी मौर्यों के काल में। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले बुद्ध काल में चलाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? ए पाली भाषा, बी संस्कृत, सी अरेमेइक, डी प्राकृतिक। तो इसमें आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए सही है, पाली भाषा में। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? पाली भाषा में। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। ज़्यादातर वो पाली भाषा में, एक दो फ्रांसीसी में भी बाद में उसका वो हुआ है, लेकिन ये पाली भाषा में ही लिखा गया है। निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा था? बौद्धों का पवित्र, ए उपनिषद, बी वेद, सी त्रिपिटक, डी जातक। इसमें बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है, आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही है, त्रिपिटक था। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद, अशोक से संबंधित, बौद्ध परिषद से संबंधित, बौद्ध संगीत से संबंधित क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रिपीट होते हैं। ए पाटलिपुत्र, बी मगध, सी कलिंग, डी सारनाथ। इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही है, तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। लोग देख सकते हैं, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन ए है अरिष्टनेमी, बी पार्श्वनाथ, सी अजितनाथ, डी ऋषभदेव। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही है, ऋषभदेव। भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए सरवड़ बेलगोला, बी लुम्बिनी उद्यान, सी कुलगुमलय, डी पावापुरी। इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही है, लुम्बिनी उद्यान। एक चीज़ मैं भूल गई, आप लोग भी मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए और देखिए, मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग खुद ही अपने मन में सोच लीजिए कि कौन सा आंसर सही होगा, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने लोगों का कितना क्वेश्चन सही गया। देखते हैं आप लोगों को हिस्ट्री की कितनी नॉलेज है। चलिए कमेंट करके नीचे आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महावीर का जन्म किस नाम के क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस नाम के क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? ए शाक्य, बी ज्ञात्रिक, सी मल्लास, डी लिच्छवी। तो महावीर का जन्म आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही है, ज्ञात्रिक गोत्र में हुआ था। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? ए चावार्क, बी कौटिल्य, सी पाणिनि, डी कपिल। तो आप लोगों का इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया, डी तक्षशिला में। इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही है, बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का जनक, भूगोल का जनक, राजनीति शास्त्र का जनक, दर्शन शास्त्र का जनक। तो हेरोडोटस इतिहास के जनक थे, और इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही है, इतिहास का जनक कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बालाजी विश्वनाथ को पेशवा की पदवी किसने प्रदान की? ए शिवाजी तृतीय, बी साहू, सी संभाजी, डी धनाजी यादव। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही है, साहू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, बी गुप्त, सी कुषाण, डी कर्ण वंश। इसमें आप लोगों का सबसे पहले प्राचीनतम वंश ए मौर्य दिया है, बी गुप्त दिया है, सी कुषाण वंश। आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही है, मौर्य वंश, जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। यह सबसे प्राचीन वंश है और इन्होंने कौटिल्य की सहायता से ये इस राज्य की स्थापना की थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर। किसे देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि मिली थी? तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही है, मौर्य राजा अशोक को देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि दिया गया था। वह बहुत ही उदार शासक था, उसके अंदर उदारता कूट कूट के भरी थी।
उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ एक ही युद्ध किया था अशोक ने, वो भी 261 ईसा पूर्व में, जो कलिंग युद्ध था। उसके बाद उसने कोई युद्ध नहीं किया। उसमें जो जितनी मार हुई थी, जितनी मारपीट हुई थी, जितनी हत्या हुई थी, उस देखकर उसका दिल बिल्कुल दहल गया था। उसने उसके बाद कभी ना युद्ध करने का निर्णय ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने किस, विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त, डी बृहद्रथ है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, तोसेली। तो अब आप लोग ऑप्शन नंबर बी सही है, तक्षशिला। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक समोत किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने, विक्रमादित्य ने, समुद्रगुप्त ने, अशोक ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, जो भारत सरकार द्वारा प्रयोग किया शक समोत तो कनिष्क ने प्रारंभ किया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, हर्षवर्धन। तो आप लोगों का इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। चरक किसके राज्य में? कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन भी कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चरक किसके राज्य में राज चिकित्सक थे? ए हर्ष, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी कनिष्क। इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही है, कनिष्क के राज्य में। गांधार कला किस काल में विकसित हुई? ए गुप्त काल में, बी मौर्य काल में, सी सातवाहनों के काल में, डी कुषाण काल में। आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही है, कुषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक समोत किसने और कब शुरू किया? कदाफिसिस 58 ईसा पूर्व में, रुद्रदामन प्रथम ने 78 ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी में, और सी विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में, डी कनिष्क ने 78 ईस्वी में। तो आप लोगों का इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, कनिष्क। हमें अभी ऊपर बताया था कनिष्क ने शक समोत सबसे पहले प्रारंभ किया था, जो अभी भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ए धर्म, बी कला, सी साहित्य, डी वास्तुकला। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही है, कला के क्षेत्र में। कुषाण काल में सबसे अधिक विकसित क्षेत्र था कला का क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, अपनी एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आप लोगों को रिक्वायरमेंट जिस सब्जेक्ट की होगी, जैसे होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी। और जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं प्रीवियस ईयर के सभी पेपर को सॉल्व कराऊँगी, चाहे सीटेट का हो, चाहे आरटेट का हो, चाहे किसी भी टेट का हो। सभी क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर को सभी प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन को मैं अच्छी तरह से सॉल्व कराऊंगी। फ्रेंड्स, तो हमारे यूट्यूब चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।